कक्षा 7 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज आपके लिए पाठ 5 हमारे पर्यावरण जल वाले पाठ के कुछ शॉर्ट नोट्स और किताब के प्रश्नों के उत्तर में लेकर के आया हूँ। आप इनको नोट कर लेंगे। तो पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है हमारा, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है, अर्थात पृथ्वी में कुल कितना पानी है। तो पृथ्वी की सतह का कुल 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य जल है, अर्थात कुल जल में से कितना पानी पीने योग्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल का 3% भाग ही पीने योग्य है। ठीक हो गया। अब अगला है प्रश्न, जल चक्र किस कारण संभव है। तो इसका उत्तर है, सूर्य की ऊष्मा के कारण ही जल चक्र संभव है। प्रश्न 4 है, भूजल भरण का क्या साधन है। तो भूजल भरण का जो साधन है, वर्षा जल तालाबों और कुओं आदि के माध्यम से भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करता है। तो तालाब और कुएं जल भरण के साधन हुए। फिर अगला प्रश्न लघु उत्तरीय है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। फिर है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह आपकी अभ्यास पुस्तिका में मिलेगा, वर्षण किसे कहते हैं। तो वर्षण का इसका उत्तर है, सूर्य की ऊष्मा से नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का जल वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है और बाद में ठंडा होकर के बादलों में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प बादलों से पानी, बर्फ और बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। ये आपका। अब है आपका प्रश्न नंबर 2, जल चक्र क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सूर्य की ऊष्मा से समुद्र, नदी, तालाब, झीलों का जल भाप या जलवाष्प में बदलकर ऊपर उठता है। जब दिन में धूप आती है तो धूप से क्या होता है कि नदियों, तालाबों, झीलों का पानी जो है भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। फिर यही जलवाष्प ठंडी होकर बादल बन जाती है और बादलों से फिर वर्षा या बर्फ़ के रूप में यही जलवाष्प पृथ्वी पर गिरती है और दोबारा पुनः नदियों, झीलों, तालाबों में मिल जाती है और समुद्रों में चले जाती है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक हो गया। फिर अगला प्रश्न है आपका तीसरा, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपका, नंबर 1 है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कारक है तेज हवाएं, सूर्य लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करती हैं। तीसरा है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप। जब समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे भी समुद्र की जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई प्रभावित होती है। और चौथा कारक है, समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी पर्वत फट गया है तो ज्वालामुखी का उद्गार भी उसकी लहरों को प्रभावित करता है। फिर प्रश्न 4 है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धरती की घूर्णन गति, नंबर 2 सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, नंबर 3 हवा की गति। फिर अगला प्रश्न है 5वां, ज्वार भाटा क्या है और कैसे उत्पन्न होते हैं। तो महासागरीय जल दिन में 2 बार नियमित रूप से उठता और गिरता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर, महासागरीय जल का दिन में 2 बार नियम से उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। आपको पता है, जैसे हमारी धरती के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिससे वो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र का जल ऊपर उठता है, इसी तरह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी समुद्र का जल ऊपर उठता है। इसी प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं।